हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2024 में पूछा गया था 7वां महीना में। इसका हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। टोटल 20 एमसीक्यू है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। टोटल 10 एमसीक्यू को लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब कि इस वीडियो में मुश्किल लगता है थोड़ा। तो ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। ये 2024 वाला क्वेश्चन पेपर है। ये आप देख सकते हैं। इसमें टोटल कितने एमसीक्यू हैं? टोटल 10 एमसीक्यू है सेक्शन ए वाले पार्ट में। ये जो सेक्शन ए वाला होता है टोटल 37 मार्क्स का होता है, जिसमें 10 एमसीक्यू होते हैं। एंड नेक्स्ट जो होता है एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपके पास दो ऑप्शन दिया जाता है, 1 और 2। इनमें से किसी एक को आपको करना होता है जो कि 6 मार्क्स का होता है। एंड नेक्स्ट जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसमें 3 होता है। इसमें से 3 के 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एंड नेक्स्ट 2 मार्क्स का टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 3 को सॉल्व करना होता है। क्लियर? ये आपका सेक्शन ए वाला पार्ट हो गया। एंड नेक्स्ट सेक्शन बी वाले में हम देखते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में, जो कि सेक्शन बी होता है। ये टोटल 38 मार्क्स का होता है। इसमें भी टोटल 10 एमसीक्यू होते हैं। एंड टोटल 10 एमसीक्यू होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है। आपके पास इसमें भी 2 ऑप्शन दिया जाता है। इसमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना होता है। ओके, किसी एक को सॉल्व करना होता है। एंड नेक्स्ट 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपके पास टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना होता है। क्लियर? तो चलो हम सबसे पहले हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं एक एक करके विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आप वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपके सामने हम क्वेश्चन फर्स्ट रखने वाले हैं। ये इसका आंसर आप कमेंट में लिखने की कोशिश कीजिएगा मेरे आंसर को बताने से पहले। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है कि टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स आर। आपके पास टोटल 4 ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 7 पेयर्स, 11 पेयर्स, 13 पेयर्स एंड 24 पेयर्स। जल्दी से आप आंसर कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम आपको कंसेप्ट क्रिएट करने वाले हैं आपके माइंड में। देखो चलो हम आंसर बता रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 11 पेयर्स इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन बी ही करेक्ट क्यों हुआ, चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहले हम एक बनाते हैं बोन। इसको हम बोलते हैं क्या? स्टर्नम। स्टर्नम का अदर नाम होता है चेस्ट बोन। क्लियर? स्टर्नम का अदर नाम क्या है? चेस्ट बोन। वी नो डैट कि हमारे बॉडी में टोटल कितने रिब्स होते हैं? 24 रिब्स होते हैं और 12 पेयर्स होते हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि मतलब हमारे बॉडी में टोटल कितने रिब्स बोन होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा बहुत सारा, लेकिन आपको आंसर क्या क्लिक करना है? 24 इन नंबर्स एंड 12 इन पेयर्स। चलो, तो आपके सामने हम 12 पेयर्स रिब्स बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? इधर भी 12 होगा। इसको आप ऐसे छोड़ दें, एक साइड से कलेक्ट मतलब हम कंसेप्ट करते हैं, नेक्स्ट साइड ऐसे क्लियर होगा। हमारे पास टोटल कितने रिब्स हो गए? 12 पेयर, यानी कि 24 रिब्स। तो पूछ रहा है इंटरकोस्टल मसल्स या इंटरकोस्टल स्पेस किसको बोलेंगे? तो 2 रिब्स के बीच में जो मसल्स होता है उसको इंटरकोस्टल मसल्स बोलेंगे, और जो स्पेस होता है उसको इंटरकोस्टल स्पेस बोलेंगे। तो हम काउंट करते हैं टोटल इंटरकोस्टल मसल्स किसको कितने होते हैं। आपको अभी मैंने बताया इंटरकोस्टल मसल्स किसको बोलेंगे? जब 2 रिब्स के बीच में, सपोज ये 1 रिब्स हो गया, ये 2 रिब्स हो गया, तो इन दोनों के बीच ये जो स्पेस है इसको इंटरकोस्टल स्पेस बोलेंगे, और इसके बीच जो मसल्स होता है उसको इंटरकोस्टल मसल्स बोलेंगे। तो चलो हम काउंट करते हैं टोटल इंटरकोस्टल मसल्स कितने होते हैं। 1 और 2 के बीच हो जाएगा 1, इसके बीच हो जाएगा 2, इसके बीच हो जाएगा 3, इसके बीच 4, इसके बीच 5, इसके बीच 7, इसके बीच 8, इसके बीच 9, इसके बीच 10, इसके बीच क्या हो जाएगा? 11। तो टोटल एक साइड कितने हो गए? 11, और दोनों साइड कितने हो जाएगा? 11, मतलब एक साइड 11 हो गया, एक साइड 11 हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 22 इंटरकोस्टल मसल्स। बट यहाँ पे ऑप्शन में पूछ रहा है कि कितने पेयर्स होते हैं। तो 22 का पेयर्स कितना हो जाएगा? इसका हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11 पेयर्स। आपको समझ में आया ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट क्यों हुआ?
क्लियर होगा कंसेप्ट पहला का। चलो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि ऑप्शन बी ही करेक्ट क्यों हुआ। चलो नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 12 पेयर्स इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन विच बॉडी कैविटी किडनी इज सिचुएटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी के किस पार्ट में, जो हमारा मतलब हमारे बॉडी के किस कैविटी में जो किडनी होता है सिचुएटेड होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, रेट्रोपेल्विक कैविटी एंड थोरेसिक एब्डोमिनल कैविटी। जल्दी से आपको आंसर कमेंट कर दीजिएगा। चलो हम आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर है एब्डोमिनल कैविटी। कहीं कहीं इसको आप सर्च कीजिएगा तो कहीं आपको एब्डोमिनल कैविटी दिखाएगा एंड दूसरे पे एक आपको दिखाएगा रेट्रोपेल्विक कैविटी। तो अब ये एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि दोनों में से ऑप्शन कौन करेक्ट है। जब हमारे टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था तो हमने एब्डोमिनल कैविटी करेक्ट किया था और ये आंसर करेक्ट था। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी। किडनी किस कैविटी में रहता है, तो आपको पता है कि ये हमारा एस्टमक हो गया, तो यहाँ से जो नीचे ऊपर वाले को तो थोरेसिक बोलते हैं और नीचे वाला जो पार्ट होता है डायफ्राम के नीचे, इसको एब्डोमिनल कैविटी, और किडनी यहाँ पे होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी में किडनी प्रेजेंट होता है। क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मेरे चैनल का नाम है क्लियर कंसेप्ट क्रिएटर। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कह रहा है कि व्हाट डज कॉर्पस क्लोसम कनेक्ट इन ह्यूमन ब्रेन। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये जो कॉर्पस क्लोसम्स होता है एक सी शेप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ब्रेन के 2 पार्ट को, जो हेमिस्फीयर होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उसको कनेक्ट करके रखता है। ये सी शेप का जो होता है इसी को हम बोलते हैं कॉर्पस क्लोसम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द जंक्शन थ्रू विच द न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। द जंक्शन थ्रू विच न्यूरॉन कम्युनिकेट विथ अनदर। आपके पास ऑप्शन है डेंड्राइट्स, एक्सॉन, साइनेप्स एंड नोड ऑफ रेनिवर्स। चलो सपोज करते हैं ये मतलब रैंडम कोई स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। चलो ये देखो, ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है इसको हम सबको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, ठीक है, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और नीचे वाला ये जो पार्ट दिखा रहा है यहाँ से, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और ये जो सपोज ये हमारे पास एक न्यूरॉन्स हो गया, ये दूसरा न्यूरॉन्स हो गया। क्लियर हो गया। तो ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, इसको बोलते हैं एक्सॉन, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये एक न्यूरॉन्स हो गया, एक दूसरा न्यूरॉन्स हो गया। जब ये न्यूरॉन्स और ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करते हैं तो बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है, तो उसी स्पेस को हम बोलते हैं साइनेप्स। इस जो स्पेस बच रहा है 2 न्यूरॉन के बीच में, जहाँ 2 न्यूरॉन आपस में मिलते हैं, केमिकल्स मतलब रिलीज करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं केमिकल्स के थ्रू, तो उस स्पेस को बोलते हैं हम साइनेप्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया ये कंसेप्ट। 2 न्यूरॉन्स आपस में केमिकल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जिस स्पेस पे कम्युनिकेट करते हैं जहाँ गैप होता है उसको बोलते हैं हम साइनेप्स। क्लियर हो गया। और जो ऊपर वाले ये जो पार्ट होता है उसको बोलेंगे डेंड्राइट्स, इसको बोलेंगे एक्सॉन, और लास्ट वाले पार्ट को एक्सॉन टर्मिनल बोलेंगे। क्लियर हो गया। चलो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो न्यूरॉन्स होता है कहाँ कम्युनिकेट करता है, साइनेप्स पे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच बोन ऑफ द हेड हैज साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट होता है वो फ्रीली मूवेबल करता है, मतलब फ्रीली मूवेबल होता है।
इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द मैंडिबल। ये जो लोअर जॉ होता है, यहाँ पे जो मतलब कि ज्वाइंट होता है, उसी को बोलते हैं हम साइनोवियल ज्वाइंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नीचे वाले को मेंडा बोलते हैं, ऊपर वाले को मैक्सिला बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ। कहता है कि दी साइनो एट्रियल नोड इज लोकेटेड। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे ए से जो नोड होता है, ए से नोड, ए बी नोड, तो ए से नोड का फुल फॉर्म क्या होता है? साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड। तो ये पूछ रहा है कि साइनो एट्रियल कहाँ होता है। आपके पास ऑप्शन है राइट एट्रियम, आपके पास ऑप्शन है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए आप लोग। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जैसे कि आपको पता है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, टोटल कितने चेम्बर हो गए? 4। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसका नाम होता है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व होता है उसको बोल देंगे हम बाइकॉस्पिड वॉल्व। बाइकॉस्पिड वॉल्व या उसका एक अदर नाम होता है मिट्रल वॉल्व। इसका नाम याद रखिएगा। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व होता है उसका नाम होता है बाइकॉस्पिड वॉल्व, या इसका अदर नाम होता है मिट्रल वॉल्व। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मिट्रल वॉल्व होता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वॉल्व होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वॉल्व होता है। तो एक सिंपल तरीके से आप याद सकते हैं, जैसे कि राइट को मीनिंग लिखिए RIGHT, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है लेफ्ट, L। तो यहाँ पे देखिए राइट बोलने और लेफ्ट बोलने में सबसे ज़्यादा टी पे प्रेशर किस साइड, मतलब किस में पड़ रहा है, लेफ्ट बोलने में या राइट बोलने में? तो राइट बोलने में ज़्यादा टी पे प्रेशर पड़ रहा है। तो जो यानी कि जो ट्राइकॉस्पिड होता है वो राइट साइड होता है, और जो बाइकॉस्पिड या मिट्रल होता है वो लेफ्ट साइड होता है। चलिए अब इसका आंसर हम बताते हैं आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो ऐसे नोड होता है कि अपर राइट एट्रियम के पास होता है। यहाँ पे जो ऐसे नोड होता है अपर राइट एट्रियम, तो अपर तो ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? राइट एट्रियम के पास जो ऐसे नोड होता है वो राइट एट्रियम के पास हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? चलो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको याद करना पड़ेगा। व्हाट इज ए ट्रोकेंटर? ट्रोकेंटर क्या होता है, इसको याद करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है पार्ट ऑफ फीमर, ए फीचर ऑफ द पेल्विस, ए प्रोजेक्शन दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द आर्टिकुलेशंस एंड द ग्रूव इन विच लाई ए टेंडन। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ द फीमर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ द फीमर। फीमर क्या होता है? ये फीमर जो होता है ये हमारे थाई में बोन जो होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन इसको बोलेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन कहाँ होता है, तो थाई में होता है, और उसका क्या नाम होता है? फीमर। और स्मॉलेस्ट बोन क्या होता है? स्टेपिज। और ये कहाँ मिलता है? हमारे ईयर में देखने को मिलता है। तो यहाँ से 3 को क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। ट्रोकेंटर किसका पार्ट है? तो फीमर का पार्ट है। सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन है? फीमर है। फीमर बोन कहाँ मिलता है? थाई में। और सबसे छोटा बोन क्या है? स्टेपिस। कहाँ मिलता है? हमारे ईयर में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया ये तीनों चारों कॉन्सेप्ट। यहाँ 4 क्वेश्चन है आपके सामने, कोई भी पूछ सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन के ऊपर ये। थ्रू विच वॉल्व डज ब्लड फ्लो व्हेन यू मूव फ्रॉम राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल्स? अभी मैंने इसका कंसेप्ट बताया। जल्दी से आप इसका कमेंट कर दीजिएगा आंसर। आपके पास 4 ऑप्शन है, द ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, पुल्मोनरी वॉल्व एंड बाइकॉस्पिड वॉल्व। अभी मैंने कंसेप्ट बताया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे देखिए राइट, टी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो ट्राइकॉस्पिड किस साइड हो जाएगा? राइट साइड।
आंसर देखिए कहाँ है, ट्राइकस्पिड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। चलो मैं फिर से कंसेप्ट बता देता हूँ कि आपको पता है जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चेम्बर का होता है। कितने चेम्बर का होता है? 4 चेम्बर के, जिसमें से इधर वाला पार्ट को राइट बोलते हैं, इधर वाले को लेफ्ट बोलते हैं। अपर वाले पार्ट को एट्रियम बोलते हैं एंड लोअर वाले पार्ट को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो ट्राइकॉस्पिड वॉल्व होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है। और उसके बाद जो बाइकॉस्पिड या मिट्रल वॉल्व होता है, ये देखिए ये दोनों सेम ऑप्शन है, बी एंड डी इज सेम ऑप्शन। तो ये दोनों हमें कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। क्लियर हो गया? और पुल्मोनरी वॉल्व हमें यहाँ देखने को मिलता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द स्मूथ मसल सेल में बी डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका आप आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। सॉरी, चलो मैं इसका सबसे पहले 3 गो मसल्स होता है हमारे बॉडी में, 3 तरह के। पहला होता है स्मूथ मसल्स होता है, उसके बाद एक कार्डियक होता है एंड एक और कोई मसल्स है शायद, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्मूथ मसल के फीचर की तरफ चलते हैं। स्मूथ मसल का जो कुछ स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का होता है, स्पिंडल शेप का। यहाँ पे जो होता है यहाँ पे स्ट्रेटेड होता है, यानी कि ये जो इसका जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो टिप जो होता है बहुत ही थिन होता है। और जो स्मूथ मसल्स होता है वो क्या होता है? इनवॉलेंट्री मोशन करता है। स्मूथ मसल कहाँ मिलता है? हमारे हार्ट के मसल्स में जो मसल्स होता है वो स्मूथ मसल्स होता है। स्मूथ मसल्स वो होता है जो अनकंट्रोल होता है, अपना मोशन मतलब इनवॉलेंट्री अपने आप करता है, हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहता है। तो आप आंसर सेलेक्ट कीजिए। ये जो स्ट्रेटेड किसको बोलेंगे? इस टाइप का जो बीच में यहाँ से कनेक्शन होता है उसी को हम स्ट्रेटेड बोलेंगे। आप जाइएगा कार्डियक मसल में देखने को तो दिखाई देगा आपको। तो सबसे पहले स्ट्रेटेड वाला जो स्मूथ मसल्स में ऐसा देखने को कुछ नहीं मिलेगा, तो जितना स्ट्रेटेड वाला मसल्स है उसको काट के हटाइए। स्ट्रेटेड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, नॉट स्ट्रेटेड, 3 स्ट्रेटेड। आपके पास ए और सी आंसर कट गया। क्लियर? आपके पास 2 ऑप्शंस बच रहा है, बी एंड डी। स्मूथ मसल्स जो होता है नॉन स्ट्रेटेड होता है, यस नॉन स्ट्रेटेड होता है, इनवॉलेंट्री होता है, यहाँ पे वॉलेंट्री होता है। तो अभी मैंने बताया जो स्मूथ मसल्स होता है इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री कहने का मतलब होता है कि वो हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता है, वो अपने आप मोशन में रहता है, मूवमेंट में रहता है, ठीक है। जैसे हार्ट मसल्स हो गया उसको हम नहीं कंट्रोल करते हैं, ये जो हमारा हैंड हो गया इसको हम अपने कंट्रोल में रखते हैं, ये वॉलेंट्री हो गया, ठीक है। और ये जो इनवॉलेंट्री किसको बोलेंगे? जो हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता है। और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, केवल इसमें एक न्यूक्लियस होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि मोर देन 1 न्यूक्लियस एंड यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है ओनली 1 न्यूक्लियस। ये क्लियर हो गया? तो आपका इसका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट बोन टू बोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस होता है। चलो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसको कमेंट में आंसर कर दीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, टेंडन, कार्टिलेज, मसल्स एंड लिगामेंट। कमेंट कर दीजिए जल्दी से आंसर आप। चलो हम आंसर बता दें। सबसे पहले आप कार्टिलेज और मसल्स को हटा दीजिए। आपके पास केवल 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ही करेक्ट आंसर है, या तो टेंडन होगा या तो लिगामेंट होगा। देखो आपके पास एक कोड है, इसको याद रखिएगा, BLB। ये 2 मेनली पूछा जाता है, टेंडन और लिगामेंट। इसमें से कोई एक याद हो जाएगा तो जो अदर है वो खुद ही याद हो जाएगा। तो एक कोड याद रखिए, BLB।
बी फॉर बोन, एल फॉर लिगामेंट, बी फॉर बोन। यानी कि जो बोन टू बोन को जोड़ता है, जो बोन टू बोन को जोड़ता है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? कोड आपको क्या याद रखना है? BLB। बल्ब याद रखिए, जो ट्यूबलाइट होता है बल्ब याद रखिए। BLB जो बोन को बोन से जोड़ता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट बोन टू बोन? बोन टू बोन, BLB, बोन टू बोन। बोन टू बोन को जोड़ने वाला कौन है? लिगामेंट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजी वाला पार्ट अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मेरे चैनल का नाम है क्लियर कंसेप्ट क्रिएटर, जिसका लोगो आपके स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।